धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की क्लास जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के चर्चित खिलाड़ियों को पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें जो चर्चित खिलाड़ी रहे हैं पिछले एक वर्ष से, उन खिलाड़ियों पर हम आज ये क्लास ले रहे हैं ताकि उनका एक रिविजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आप सबके लिए दोस्तों। आप सभी आंसर भी करते चले, ठीक है, आप सभी आंसर भी करते चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी मध्य प्रदेश बेसबॉल बालिका टीम की कप्तान बनी है। बालिका टीम, वुमेन बेसबॉल टीम की क्या बनाई गई है, यदि हम देखें तो कप्तान बनाई गई है। इनमें से कौन है, देखें, है ना। तो मुस्कान किरारी, ये तो तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित हैं, और ये जबलपुर से आती हैं। कहाँ से आती हैं? जबलपुर से आती हैं। उसी प्रकार पूजा ओझा, ये पैरा कैनो से संबंधित हैं, पैरा कैनो से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें स्नेहा सेन जो है दोस्तों, स्नेहा सेन, ये जो स्नेहा सेन है जो कि ग्वालियर के डबरा से आती हैं। कहाँ से आती हैं? ग्वालियर के डबरा से आती हैं। इन्हें मध्य प्रदेश की बेसबॉल बालिका टीम का क्या किया गया है? कप्तान नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, हैदराबाद में आयोजित 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से कौन सर्वश्रेष्ठ महिला राइडर बनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश से कौन रही जो इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला राइडर बनी है? भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप हुई है। कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई है। और इससे मध्य प्रदेश की वह कौन मतलब यदि हम देखें घुड़सवारी करने वाली बेटी है मध्य प्रदेश की जो सर्वश्रेष्ठ महिला राइडर बनी है। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, चलिए। तो ये है कौन? कुमारी अवंती लोधी, कुमारी अवंती लोधी। ठीक है, कुमारी अवंती लोधी जी, ये बात ध्यान रखना। इसमें हम सुदीप्ति हजेला की बात करेंगे। इनका नाम बहुत बड़ा है दोस्तों, इंदौर से आती है सुदीप्ति जी। इनका संबंध भी घुड़सवारी से है, घुड़सवारी से है। और इन्होंने पिछले वर्ष एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था घुड़सवारी का, है ना। काफ़ी वर्षों बाद भारत ने गोल्ड जीता था, किसी महिला ने घुड़सवारी में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। सुदीप्ति हजेला बहुत बड़ा नाम है यदि हम इनकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, कुमारी अवंती लोधी किस जिले से हैं? तो ये अशोकनगर जिले से आती हैं। किस जिले से आती हैं? अशोकनगर जिले से आती हैं कुमारी अवंती लोधी जी। ठीक है, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, है ना। चलो देखें, 14 से 20 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? ठीक है, 14 से 20 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? दोस्तों, ये आयोजन हुआ था कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर हुआ ये आयोजन? ध्यान रखिएगा, भोपाल में ये आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये किसने दिलाया था? तो ये दिलाया था दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 यूथ गेम्स हैं 2023 है, इनका आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के शहर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई में हुए, त्रिची में भी हुए। ठीक है, और इसमें यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने यदि देखें मध्य प्रदेश को जो पहला स्वर्ण पदक जिताया था वह किसने जिताया था? तो ध्यान दीजिएगा, तनवीर मुद्रा ने जिताया था। किसने जिताया था? तनवीर मुद्रा ने। स्क्वैश खेल में एक स्वर्ण पदक तनवीर मुद्रा ने जिताया था। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक, हाँ। मध्य प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक था इनका। ठीक है, कौन है ये? तनवीर मुद्रा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? दोनों प्रश्न एक से ही हो गए, है ना। यूथ गेम्स 2023 में पहला स्वर्ण पदक, दोनों प्रश्न एक से ही हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, तनवीर मुद्रा इसमें भी होगा। बीसीसीआई द्वारा मध्य प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2022-23 के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अगेन अच्छा प्रश्न, बताएं भाई इसमें आंसर क्या होगा? ठीक है, जगमोहन डालमिया ट्रॉफी।
ठीक है। सौम्या तिवारी की यदि मैं बात कर रहा हूँ, सौम्या तिवारी, और ये भोपाल से आती हैं। सौम्या तिवारी भी कहाँ से है? भोपाल से। जबकि जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो है ये किसे दी गई है? ये किसे दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये दी गई है आपके वैष्णवी शर्मा को। किसे दी गई है? वैष्णवी शर्मा, है ना। वैष्णवी शर्मा कहाँ से आती है? ग्वालियर से आती है, ग्वालियर से आती है। अच्छा, यही ट्रॉफी 2021-22 के लिए किसे दी गई है? सौम्या तिवारी, जो कि भोपाल से आती हैं। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारतीय महिला टीम ने जीता था, जिसमें सदस्य थी सौम्या तिवारी, ठीक है, याद रखना। सुशीला चानू की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी की खिलाड़ी हैं, और इन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 2023, अर्जुन अवार्ड 2023-24 में मिला है, लेकिन 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है। प्राची यादव जी की मैं बात करूंगा तो प्राची यादव जी ध्यान रखना, इन्हें भी क्या मिला हुआ है? अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 का। और ये पैरा कैनो से संबंधित, पैरा कैनो एशियन गेम्स में यदि हम देखें, एशियन गेम्स में भारत के लिए इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था, ठीक है, प्राची यादव ने। नेक्स्ट देखें, नई दिल्ली में आयोजित पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किसने रजत पदक जीता है? मध्य प्रदेश से वह कौन सा खिलाड़ी रहा जिसने इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये कौन थी? कन्या नायर, ठीक है, कन्या नायर यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है? रजत पदक जीता है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है कन्या नायर? तो ये इंदौर की रहने वाली है। कहाँ की है? इंदौर। अब इसमें यदि मैं बात करूं तो अद्वैत पागे भी तैराकी से संबंधित है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये पैरा तैराक है और इन्हें पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को, ठीक है, उनके कार्यों के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अद्वैत पागे भी ध्यान रखना किससे संबंधित है? तैराकी से। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश से किसने कुश्ती स्पर्धा के 74 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो श्रवण कौशिक, गोवर्धन जाट, चिराग विद्यार्थी, हर्षद पिंजवा, कौन है भाई इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है ये गोवर्धन जाट। कौन है भाई? गोवर्धन जाट है, ठीक है। आंसर क्या हो रहा है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, इसमें मुख्य रूप से ये देख रहे हैं गोवर्धन जाट कहाँ के? इंदौर के हैं, ठीक है। जिला देखते चलेंगे, खिलाड़ी का खेल देखते चलेंगे, है ना, और रिवीजन कर रहे हैं। हमने इसको करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, रिवीजन एक बार आप देख लो, इन खिलाड़ियों को, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। रूस में आयोजित इंटरनेशनल मास्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? कहाँ पे? इंटरनेशनल मॉस्को, ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, ठीक है, वहां पर रशिया में, ठीक है। इंटरनेशनल मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन थी? वैष्णवी त्रिवेदी। कौन थी भाई? वैष्णवी त्रिवेदी। पूजा वस्त्रकार किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। शहडोल जिले से आती हैं, शहडोल का गौरव कहलाती हैं पूजा वस्त्रकार। प्राची यादव की मैं बात करूंगा तो ये आपकी पैरा कैनो खिलाड़ी हैं, ठीक है, पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया भारत के लिए, है ना। हाँ, सतना जिले की हैं वैष्णवी त्रिवेदी। कहाँ से हैं? सतना से, सतना जिले की रहने वाली है वैष्णवी त्रिवेदी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले की निवासी 2 वर्षीय सिद्धि मिश्रा एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो सिद्धि मिश्रा ये भावना डेहरिया की बेटी हैं दोस्तों, भावना डेहरिया जी की बेटी हैं, ठीक है। और भावना डेहरिया कहाँ की रहने वाली हैं? छिंदवाड़ा। हालांकि आपको छिंदवाड़ा के साथ साथ इनका निवास भोपाल भी मिल जाएगा। इफ भोपाल ऑप्शन ना हो तो छिंदवाड़ा लगाना है, ठीक है, और छिंदवाड़ा ऑप्शन ना हो, भोपाल हो तो फिर भोपाल लगाना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें दोस्तों, उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है। इस ट्रिपल धमाके का ऑफर का आप लाभ ले लीजिए मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे हम बात करें MPPSC प्री मेंस, ठीक है, चाहे हमारा एकलव्य बैच हो, संपूर्ण बैच हो, प्रारंभ बैच हो, प्री 2025 को टारगेट करके प्रारंभ बैच है आप सबके लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स में मिल रहे हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के लिए, ठीक है। चलिए ये लीजिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। ये कौन है भाई? तो ये है विवेक सागर, ठीक है, विवेक सागर। विवेक सागर जी की बात कर लेते हैं। तो विवेक सागर जी के बारे में देखेंगे। ये इटारसी, इटारसी, इटारसी कहाँ से भाई? इटारसी जबलपुर से हैं, इटारसी जबलपुर से हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। विवेक सागर जी की बात कर लेते हैं तो इन्हें विक्रम पुरस्कार भी दिया जा चुका है, विक्रम अवार्ड, विक्रम अवार्ड भी दिया जा चुका है। कब का? 2020 का विक्रम अवार्ड दिया गया था। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड इन्हें कब का दिया गया था? तो अर्जुन अवार्ड 2021 का दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा विवेक सागर जी की ही बात कर लेते हैं तो ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी ये 2 बार चुने गए हैं, विश्व स्तर पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2 बार चुने गए हैं विवेक सागर। साथ ही साथ हम देखें मध्य प्रदेश में एमपी गवर्नमेंट द्वारा इन्हें डीएसपी का पद भी दिया गया है, ठीक है, डीएसपी का पद, और 1 करोड़ की राशि भी दी गई है, ठीक है। शिवेंद्र सिंह, इन्हें यदि हम देखेंगे तो विश्वामित्र पुरस्कार मिला है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी कोच हैं शिवेंद्र सिंह को, ठीक है, ये ध्यान रखना। विवेक सागर जी के पास यदि हम देखें 2 ओलंपिक मेडल हो गए हैं। एक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक था, और अभी पेरिस ओलंपिक में भी, पेरिस, इन 2 में तो लगातार 2 यदि हम देखें 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी मध्य प्रदेश से बन गए हैं। कौन? विवेक सागर, ठीक है। चलिए सौ मैच खेल लिए इन्होंने भारत के लिए, है ना, इसके उपलक्ष्य में इन्हें ये अवार्ड दिए गए। मध्य प्रदेश के किस जिले की क्रिकेटर सौम्या तिवारी का राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए के लिए चयन किया गया? किस जिले की हैं सौम्या तिवारी? भोपाल की हैं दोस्तों। कहाँ की है भाई? भोपाल की है, ध्यान रखना। डिंडोरी जिले से हमारी जोधैया बाई, यदि हम देखेंगे लहरी बाई आती हैं, लहरी बाई आती हैं। और लहरी बाई दोस्तों ये मिलेट से संबंधित है ना, मिलेट बैंक, इन्होंने मोटे अनाज से संबंधित है, बैगा जनजाति से आती हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वेट लिफ्टिंग अकेडमी, वेट लिफ्टिंग अकादमी, ये कहाँ पर है? जबलपुर में। और तीरंदाजी अकेडमी, तीरंदाजी अकेडमी, ये दोनों अकेडमी कहाँ हैं दोस्तों? जबलपुर में। ये दोनों अकेडमी कहाँ पर हैं? जबलपुर में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, जापान के टोक्यो में आयोजित ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। जापान के टोक्यो में आयोजित ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? किसने जीते थे? ये प्राची यादव ने जीते, प्राची यादव। अर्जुन अवार्ड भी दे दिया गया, मैंने ऑलरेडी बताया है ना। प्राची यादव जन्म इनका कहते हैं बुढ़नी में हुआ था, रहती है अभी लेकिन कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 स्वर्ण पदक जीते थे प्राची यादव, पैरा कैनो से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड 2023 भी इन्हें दिया जा चुका है। एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 1 स्टार क्रॉस कंट्री स्पर्धा में मध्य प्रदेश के किस घुड़सवार खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, बता भाई। तो तीनों खिलाड़ी हैं, ठीक है, भोलू परमार है, फराज खान है और राजू सिंह, इन तीनों का संबंध घुड़सवारी से और तीनों ने जीता हुआ है, ठीक है। नहीं देखिए, आईपीएल के 17वें संस्करण का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। इस टीम में मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी शामिल था? तो इस टीम में मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार, कुलदीप सेन, आवेश खान या वेंकटेश अय्यर, कौन थे भैया? वेंकटेश अय्यर, ठीक है। केकेआर में खेल रहे हैं वेंकटेश अय्यर, ध्यान रखना। वेंकटेश अय्यर कहाँ से? मध्य प्रदेश के इंदौर से। हालांकि आवेश खान भी कहाँ से हैं? इंदौर से हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आवेश खान किस टीम से खेल रहे थे? कुलदीप सेन आरआर से खेल रहे थे, राजस्थान रॉयल से, और ये रीवा से हैं, ठीक है। रजत पाटीदार कहाँ से हैं? देवास से हैं, ठीक है। रजत पाटीदार कहाँ से हैं? देवास से हैं, ठीक है। आरसीबी से खेलते हैं रजत पाटीदार। तुर्की और जॉर्जिया में आयोजित
ऐसे ग्रांड प्रिक्स जूडो चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कपिल परमार, यामिनी मौर्य, अद्वैत पागे या गौरांशी शर्मा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो इसमें आंसर क्या हो रहा है? कपिल परमार। ठीक है, कपिल परमार ने, यदि मैं बात करूंगा पैरा ओलंपिक जो हुए कहाँ पे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत के लिए कांस्य भी जीता है। किसने? कपिल परमार ने। कपिल परमार मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं दोस्तों। कहाँ से आते हैं? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मेघा परमार भी कहाँ से आती हैं? सीहोर से आती हैं, जो कि भारत की मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। ठीक है, गौरांशी शर्मा डेफ ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, गौरांशी शर्मा। ठीक है, गौरांशी शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? बताएं भाई, फटाफट से आंसर करिएगा। बताएं, मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने, ठीक है, राष्ट्रीय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ट्रायथलॉन चैंपियनशिप हुई है, किसने जीता है? ध्रुविशा पवार। ठीक है, ध्रुविशा पवार ने, है ना। नेक्स्ट देखिए, इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोरी व वाटर पोलो स्पर्धा 2024 में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, राष्ट्रीय गोताखोरी व वाटर पोलो स्पर्धा 2024 में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये कौन है? अनन्या यादव। कौन है भाई? अनन्या यादव। ठीक है, और इंदौर शहर में राष्ट्रीय गोताखोरी और वाटर पोलो स्पर्धा का क्या किया गया? आयोजन किया गया, है ना। बिल्कुल, अनन्या यादव ने इसमें क्या जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता था। पलक शर्मा, ये गोताखोर हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये भी कहाँ से आती हैं? इंदौर से आती हैं। पूजा ओझा की बात करें तो मैंने बताया था, ये भी आपकी क्या है भाई? मध्य प्रदेश में, है ना, कुश्ती संबंधित। पूजा वस्त्रकार, यदि इनकी बात करेंगे तो ये जो पूजा वस्त्रकार हैं ये शहडोल से हैं। ये कहाँ से हैं? शहडोल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के किस पैरा निशानेबाज ने द्विपक्षीय नियम वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था? किसने किया था? तो दोस्तों क्वालिफाई भी किया और फिर उसका फल भी मिला, रूबीना फ्रांसिस। जी हाँ, रूबीना फ्रांसिस ये जबलपुर ज़िले से आती हैं। पैरा निशानेबाज हैं, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता भारत के लिए। ठीक है, किसने? रूबीना फ्रांसिस। तो इन्होंने जो, जैसे इन्हें वाइल्ड कार्ड के तहत एंट्री दी गई थी, कुछ सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर पदक जीत के भी दिया। किसने? रूबीना फ्रांसिस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी इसमें रहे? तो दोस्तों इसमें विवेक सागर प्रसाद रहे। कौन रहे? विवेक सागर प्रसाद रहे। महाकौशल खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कैसे सम्मानित किया गया है? भावना डेहरिया को किया गया है। कौन है ये? पर्वतारोही हैं, और किस जिले की है मूलतः? तो छिंदवाड़ा की। जब भोपाल में भी इनका घर है, लेकिन मूलतः कहाँ की है? छिंदवाड़ा की रहने वाली है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखे चलना। और मैंने बताया रूबीना फ्रांसिस ये कहाँ से हैं? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता है, कांस्य पदक जीता है, जबलपुर से आती हैं। ठीक है, इन्हें वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया था। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान खेल क्षेत्र में इन्हें कब दिया गया था? 2022 का मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी इन्हें दिया गया था। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है,
हाल ही में सिंगापुर में ये आयोजित हुई थी एक्वेटिक चैंपियनशिप, और ये इसमें किसने जीता है भाई स्वर्ण पदक? पलक शर्मा। मैंने बताया कहाँ की है ये? इंदौर की। मुस्कान करार तीरंदाजी से जबलपुर से हैं। प्राची यादव हमने देखा पैरा कैनो से। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मध्य प्रदेश राज्य के जूडो अकेडमी के खिलाड़ी कपिल परमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। कपिल परमार जो हैं मैंने बताया कहाँ से आते हैं दोस्तों? सीहोर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कौन? कपिल परमार। ठीक है, कपिल परमार कहाँ से आते हैं? सीहोर से आते हैं। ये बात भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, है ना, वो सीधे सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में कमल चावला ने मंगोलिया में आयोजित IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? किसकी बात कर रहे हैं? कमल चावला जी की बात कर रहे हैं। कमल चावला जी की बात कर रहे हैं। तो कमल चावला कहाँ से है दोस्तों? भोपाल से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? भोपाल। तो इन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। इसके अलावा यदि मैं कहूँ, इसके अलावा मैं कहूँ तो आप याद रखेंगे किसके बारे में? ऐश्वर्य प्रताप के बारे में, ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में। ऐश्वर्य प्रताप यदि हम देखें तो ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? खरगोन के हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, शूटिंग से संबंधित हैं। किस खेल से? शूटिंग से संबंधित हैं। और इन्होंने यदि हम देखें एशियन गेम्स 2023 जो हांगझाऊ चीन में हुए, इसमें भारत के लिए गोल्ड जीता था, है ना। और फिर इन्हें अर्जुन अवार्ड, इन्हें इम्पोर्टेंट ये हो गया कि इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 2023 भी दिया गया है। किसे? ऐश्वर्य प्रताप सिंह को। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ से आते हैं? खरगोन से आते हैं। ठीक है, इनके अलावा यदि हम बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे ध्यान रखना, मैंने बोला रूबीना फ्रांसिस के बारे में आप याद रखना। रूबीना फ्रांसिस के बारे में बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। कहाँ से आती हैं? जबलपुर से आती हैं। ठीक है, जबलपुर से आती हैं। किस खेल से संबंधित हैं? पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, 3 4 5 6 जितने स्टार लगा सको लगा लो, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, 100% किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। रूबीना फ्रांसिस। पैरा शूटिंग, पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। किसने? तो रूबीना फ्रांसिस ने। ठीक है, फिर हम इनके बाद देखेंगे कपिल परमार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल परमार ध्यान रखना कहाँ से आ रहे हैं? सीहोर जिले से आ रहे हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? पैरा जूडो से संबंधित हैं। और इन्होंने भी पेरिस पैरा ओलंपिक में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम देखेंगे तो आपके प्राची यादव को याद रखना है। प्राची यादव ये भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। प्राची यादव कैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं? तो जरा यहाँ देखना, प्राची यादव कैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं? तो जरा यहाँ देखेंगे, प्राची यादव वर्तमान में ग्वालियर में रह रही हैं, तो वर्तमान ग्वालियर ही कर देते हैं। ये पैरा कैनो से संबंधित हैं। इनकी उपलब्धि बड़ी वाली जो है वो ये कि एशियन पैरा गेम्स में ठीक है, एशियन गेम्स में इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता था? कौन सा गोल्ड मेडल जीता? और इन्हें भी क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 2023 से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, सेवन सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। रूबीना फ्रांसिस हो गई। फिर हम देखेंगे इसमें यदि हम देखेंगे पूजा वस्त्रकार का ध्यान रखना। पूजा वस्त्रकार शहडोल से आती हैं, शहडोल का गौरव कहलाती हैं और किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, यदि हम देखें जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें MI से खेलती हैं। कौन? पूजा वस्त्रकार। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो कपिल परमार, प्राची यादव, रूबीना फ्रांसिस, ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये सब बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित खिलाड़ी हैं, लगातार चर्चा में। पलक शर्मा, सुदीप्ति हजेला, ठीक है, ये सब वो खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के जो लगातार चर्चा में हैं। आप सब अच्छे से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस आप सबके लिए लगातार आपके साथ है। ठीक है, आपकी मेहनत में साथ है। और इस दिवाली पर ट्रिपल धमाका ऑफ़र है और इस ऑफ़र का आप लाभ ले सकते हो उत्कर्ष के साथ जुड़ के, यहाँ ना, और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। 90% तक का डिस्काउंट है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे। ठीक है, तो आप सब दीपावली बहुत अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, मना ली होगी आपने, आज भी है। ठीक है, कुछ लोग, कुछ ने 31 को मना लिए, कुछ ने
आज मना रहे हैं, 1 तारीख को भी कुछ लोग मना रहे हैं। तो जो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं तो अच्छे से मनाइएगा, अच्छे से पूजा करिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।